इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 6 साल बाद ईडन गार्डन्स के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट वापस आई है। अब कलकत्ता की पिच कैसी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज वहां से आ रही है। भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या टेक्निक, क्या स्ट्रेटेजी होगी साउथ अफ्रीका को पकड़ने के लिए, क्योंकि सामने एक मुश्किल हरीफ मौजूद है। आखिरी टेस्ट सीरीज आप धराशायी करके निस्तो नाबूद करके वेस्टइंडीज से जीते हैं, पर वो वेस्टइंडीज की टीम थी। इस पर कर लेते हैं बात कि भारतीय टीम की थी क्या ताकत, क्या कमजोरी। तो प्लेइंग 11 से आगाज करते हैं। सबसे पहले प्लेइंग 11 में भारतीय टीम की आपको बताता हूं कि जो सूत्रों के अनुसार या सोर्सेज से मेरे पास आ रही है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये ओपनिंग जोड़ी एक दफा फिर आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन है। केएल राहुल ने चाहे वो इंग्लैंड के दौरे पर देख ले, वहां पर बहुत रन बनाए थे। फिर यशस्वी जायसवाल पिछले 2-3 साल में जिस तरह ये खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम में इमर्ज हुआ है, इमर्जिंग नहीं बल्कि इमर्ज हुआ, आपने आप में बहुत बड़ी बात। फिर साई सुदर्शन अब नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट में सबसे अहम पोजीशन, और साई सुदर्शन सच कहूं तो खुद को अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाए, पर बंदे में टैलेंट है। डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में 8 सेंचुरियां इस खिलाड़ी के नाम के आगे हैं। भारतीय टीम में खेलते हुए रन्स उस तरह से नहीं बनाए जिस तरह बनाने चाहिए थे। आई नो के बीच में रन आए, बट जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, तो वो 3-4 मैचेस बाद एक 50 से काम चलेगा नहीं, वो 30-40 से काम चलेगा नहीं। रेगुलर बेसिस पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बेंच पर जो खिलाड़ी हैं वो ताक लगाए बैठे हैं। तो साई सुदर्शन एक दफा फिर मौका दिए जाने का इम्कान है उनको। फिर शुभमन गिल हूं, ऋषभ पंत की वापसी हुई है। अब पंत की अगर बात करें तो खेलते हुए आए, लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है, लंबे समय बाद भारतीय टीम में इनफैक्ट वापसी हो रही है उस तरह से अगर देखा जाए। लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, लेकिन पिछला जो मुकाबला खेला, बल्कि पिछली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जो अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले खेले साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, 250 वहां पर बनाए, एक में 90 बनाया था, एक में 60 बनाया था। तो एक अच्छी चीज के पंत भी अपनी लय में नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ध्रुव जोरल को खिलाने का फैसला किया गया। इस खिलाड़ी ने मजबूर किया है सिलेक्टर्स को कि वो इनको खिलाएं। ध्रुव जोरल इज वन ऑफ द फाइन टैलेंट, और अगर पिछले 8 मैचेस में देखा जाए ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो 4 सेंचुरी इस बंदे के नाम के आगे हैं। और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ तो मतलब 2 सेंचुरी गट्ठी लगा कर आ रहे हैं। तो उनका बनता था और मजबूर किया सिलेक्टर्स को कि भाई अपन लोग को आप जो है ना प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करें। उसके बाद देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अब कुलदीप भी खेलेंगे वहां पर और वाशिंगटन सुंदर भी खेलेंगे। अब भारत में आप टेस्ट मुकाबला हो रहा है, तो वहां पर जड्डू तो मतलब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो 3 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हैं। एक अच्छी सोच भारतीय टीम की, क्योंकि जब आप एशिया में खेलते हैं तो अब 2 पेसर्स सोचते हैं कि इनफ हैं जो आपके पास मौजूद हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की सूरत में। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अगर शामी होते भी तो वो खेलते। कई लोग बात कर रहे थे कि शामी को टीम में क्यों नहीं रखा, आकाशदीप को आपने खिला लिया। आई मीन जब आपके पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मौजूद हूं और इस फॉर्म में मौजूद हूं और करियर के जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, शामी आपके पास होते भी तो तब भी आप सिराज या बुमराह को बाहर ना बिठाते। तो शामी को डोमेस्टिक क्रिकेट में मजीद मेहनत करने दीजिए। शामी अपना काम करना जानते हैं, होमवर्क करना वो जानते हैं। तो जब आपके पास सिराज और बुमराह का ऑप्शन मौजूद है, तो फिर आप 3-3 स्पिनर्स के साथ भारत में जाएंगे, विच मीन्स कि आप स्पिन पिच की तरफ देखेंगे। तो अगर बात की जाए कुलदीप यादव की, तो एक अलग वैरायटी वो ऑफर करेंगे। जड्डू कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर हैं और वाशिंगटन सुंदर भी एक अलग तरह से गेंदबाजी डालते हैं। तीनों एक डिफरेंट एंगल से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज। तो इस तरह के 3-3 स्पिनर्स आपके पास मौजूद होंगे, तो आप सामने वाली टीम से मुश्किल सवाल पूछेंगे। ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 रही। अब अगर सच कहूं तो जो पिच है, जो पिच की रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं, उसके मुताबिक जो पिच होगी वो थोड़ी बल्लेबाजी के लिए ज्यादा साजगार होगी। पहले 2 दिन कहा जा रहा है कि पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए ज्यादा साजगार होगी, लेकिन पहले 1-2 घंटे होंगे, क्योंकि गंगा बिल्कुल पास है ईडन गार्डन्स के। तो मॉइस्चर रहेगा। पहले 1-2 घंटे जब सुबह का सेशन होगा, तो पहले 1-2 घंटे तेज गेंदबाजों के लिए पिच ज्यादा सपोर्टिव होगी। तो मतलब आपको सिराज और बुमराह का शो देखने को मिलेगा। सामने वाली टीम में भी मार्को एंसन जैसे, रबाडा जैसे गेंदबाज मौजूद है। अब ये बात हो गई इस टीम की। अब पिच की एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जब 2 दिन गुजरेंगे, तो फिर पिच जो है धीरे धीरे स्पिन के लिए साजगार होना शुरू हो जाएगी। केशिया की मट्टी है, सुर्ख मट्टी, लाल मिट्टी है भाईजान। 2 दिन बाद जो है स्पिन के लिए साजगार हो जाएगी। तो फिर आप वहां से क्या उम्मीद करेंगे कि फिर आपके स्पिनर्स है, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, जडेजा हूं, जड्डू हूं, या फिर कुलदीप यादव हो, वो आपके लिए विकेट चटकाएं। तो भारतीय टीम उस हवाले से अगर देखा जाए, तो प्लेइंग 11 अपनी बिल्कुल तैयार करती हुई और दैट सॉर्ट
टफ टीम बनती हुई कि जो मतलब किसी भी टीम को किसी भी कंडीशंस में हरा सकती है। आई नो कि आखिरी सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ हारे जीते थे, बट टेस्ट क्रिकेट इज समथिंग जो आप एप्लीकेशन के बगैर नहीं जीतते, शायद उस फॉर्मेशन के बगैर नहीं जीतते। सामने कितनी कमजोर टीम क्यों ना हो, हमने बांग्लादेश को देखा, पाकिस्तान को उन्होंने हराया, पाकिस्तान में टेस्ट तो टेस्ट क्रिकेट में वो लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट है, वो टेम्परामेंट दिखाना पड़ता है। तो भारतीय टीम ने हराया था वेस्ट इंडीज को, आसानी से हराया था। तो यहां पर भी मैं कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि सामने वाली टीम में 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे जो टेस्ट क्रिकेट अभी तक नहीं खेले रेगुलरली, उनकी प्लेइंग 11 की बात करें या उनकी टीम की फॉर्मेशन की बात करें तो वहां पर आपको डिजोजी, टॉनी डिजोजी जो कि रिप्लेसमेंट थे टेम्बा बबूमा की, अब उन्होंने पाकिस्तान में 100 बनाया, रन्स बनाए, तो उनको खिलाना पड़ेगा। फिर ऊपर अगर देखा जाए तो टेम्बा बबूमा वापस आ गए। ओवरऑल उनकी जो टीम है, हरमर मौजूद हैं, वो भी अच्छे जो है स्पिन गेंदबाज हैं, फिर मुत्थुस्वामी मौजूद है, वो भी अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं। स्पिन में गहराई सामने वाली टीम में भी है, और 2-3 दिन अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगी, जो शायद दूसरे या फिर तीसरे दिन हो, तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें वहां भारतीय टीम को हो सकती हैं। टॉस इज समथिंग जो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ऊपर अगर देखा जाए तो रियान रिकल्टल को मुझे लगता है खिलाया जाएगा, और उसके अलावा मार्को येंसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। नई टीम है, और स्टब्स भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद प्लेइंग 11 में शामिल कर ले, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो जब भारत में आप आएंगे, आईपीएल भी इन्हीं मैदानों पर खेलें, तो स्पिन को टैकल करने के लिए शायद आप सोचे, बट भारत की टॉप क्वालिटी स्पिन कैसे खेलेंगे उसको, इसका एक सवाल, ये एक ऐसी गुत्थी जो सुलझानी पड़ेगी। और भारतीय टीम मुझे लगता है कि थोड़ी सी आगे जरूर है, और जो एक्स फैक्टर भारत का रहने वाला है वो एक दफा फिर स्पिनर्स रहने वाले हैं। शुरू पर आपको शुरुआती दिनों में जसप्रीत बुमराह और सिराज विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। मे बी केएल राहुल रन्स बनाए, साई सुदर्शन भी रन्स बना लें इन पिचेस पर, शुभमन गिल को रन्स बनाने पड़ेंगे। फिर ध्रुव चोरल बहुत परफॉर्म करके आए, ऋषभ पंत के खेलने का तो अंदाज ही अलग है। तो ओवरऑल रन्स आपको बनते हुए दिखेंगे। लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन ये टेस्ट मुकाबला जाएगा, जिसमें सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी होगी, स्पिनर्स आएंगे, लाजवाब खेल पेश करेंगे, जीत जाएगा। और गौतम गंभीर जो है वो पिच को बिल्कुल क्लोजली देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। इन्हीं मैदानों पर केकेआर के लिए बहुत क्रिकेट खेले गौतम गंभीर। मुझे लगता है कि टीम इंडिया मुकाबला जीत जाएगी। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।